यस, तो देख पा रहे हैं हमारे पास कक्षा 10 की जो है गणित विषय की पाठ्य पुस्तक है और हम सीधा निकाल लेते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है भूमिका, इसके अंदर लिखा हुआ है कक्षा 9th के अंदर हमने ये बातें पढ़ रखी है। तो ये क्या क्या है, बहुपद के बारे में पढ़ा हुआ है, बहुपद की घात को हम जानते हैं और उसके बाद जो है बहुपद के प्रकार बता रखे हैं, रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इनके उदाहरण लिखे हुए हैं। और आगे जब हम चलेंगे तो बहुपद का हमने मान निकालना सीख लिया है, किसी वैल्यू के पर जो है बहुपद का मान किस तरह से निकालते हैं, कुछ भी हम रख सकते हैं, जैसे -1 पर बहुपद का मान इसने निकाल रखा है। ऐसे ही हमने 9th क्लास के अंदर जो है बहुपद के अंदर जो गुणांक होते हैं और शून्यांक के बीच में क्या संबंध है ये भी हमने सीख रखा है। इसको हम फिर से समझेंगे ब्लैक बोर्ड पे। तो बहुपद को समझने के लिए हम जो है पहले बीजीय व्यंजक को समझेंगे, उसके बाद बहुपद, और इनको भी हम समझते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो गणित के अंदर अपन बात करते हैं चर और उसके बाद अचर और उसके बाद अपने पास गणितीय जो संक्रियाएं होती है उनसे मिलकर के अपन क्या बनाते हैं, एक बीजीय व्यंजक बनाते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि कोई चर लिखता हूँ x और उसके साथ कोई भी चर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ ले लेता हूँ 5 और इनके बीच में कोई भी संक्रिया ले लेता हूँ प्लस, तो ये क्या हो गया अपने पास एक बीजीय व्यंजक हो गया। और इसके ऊपर भी अगर मैं पावर लगा देता हूँ यहाँ पे 2 और यहाँ लगा देता हूँ x + 10, ये भी क्या अपने पास एक बीजीय व्यंजक है। अब ये बीजीय व्यंजक बहुपद होगा या नहीं होगा, तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, जो अपने पास बीजीय व्यंजक है उसके अंदर जो चर है, चर के ऊपर जो घात है वो घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या ये इंपॉर्टेंट है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होना चाहिए, वोल नंबर w, यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड सो ऑन। इस तरह से अगर घात है तो हम बोलेंगे कि ये जो अपने पास बीजीय व्यंजक है ये क्या है, बहुपद है। जैसे कि अपन लिखते हैं यहाँ पे x⁻² + 10x + 3, ये क्या अपने पास एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे क्या है चर x, इसके ऊपर घात कितनी 2, इधर कितनी घात 1, तो ये क्या हो गया 2 1, ये क्या अपने पास पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होकर के ऐसा हो जाता कि यहाँ पे लिख देता हूँ x⁻3/2 और यहाँ पे लिख देता x⁻1.5, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये अपने पास बीजीय व्यंजक रहेगा लेकिन ये बहुपद नहीं कहलाएगा। इसके अलावा यहाँ ऐसे भी आ जाता है जैसे √x + 5, तो ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है मगर बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 1/2, यानी कि हाफ है। घात कितनी है अपने पास 1/2 है, तो अंडर का मतलब 1/2 होता है, तो ये क्या है, जो अपना पूर्ण संख्याओं का समूह है इसके अंदर ये नहीं आता है। और अगर आगे आ जाए गुणांक में आ जाए तो चलता है, जैसे कि यहाँ पे अपने पास आ रहा है √2x² + 5x + 10, ये अपने पास बहुपद है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है, चर की घात क्या है 2 है, 1 है, और गुणांक के अंदर कुछ भी हो सकता है। गुणांक अपने पास वास्तविक संख्या हो सकती है, और यहाँ पर आप नोट कर लेना, ये अपने पास जो गुणांक है 1 और ये 5 और ये अपने पास 10, ये वास्तविक संख्या होती है, और जो चर की घात होती है वो क्या होती है, पूर्ण होती है, पूर्ण संख्या। तो अपने पास जो बहुपद होगा उस बहुपद की जो घात क्या होगी, तो बहुपद के अंदर जो अपना चर है उसकी जो अधिकतम घात है वही क्या होगी, पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे अपने पास ये अपने पास एक बहुपद है, इसके अंदर चर कितना है x है, इसके ऊपर अधिकतम घात कितनी 2, तो इसकी घात कितनी हो गई 2, और ये अपने पास बहुपद नहीं है, ये भी नहीं, इसको हटा देते हैं। और एक दो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे 3x + 10, यहाँ पे जो अपने पास चर है इसकी घात कितनी 1, तो बहुपद की घात कितनी हो गई 1। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे 5x³ + 6x² + 7x + 8, ये अपने पास क्या है, एक बहुपद है, इसकी घात कितनी है 3 घात है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है। और इसके अंदर पद कितने हैं, तो पद 1 2 3 4 इसके अंदर पद है। ये सब उन्होंने 9th के अंदर पढ़ रखे हैं। और उसके बाद अपन आ जाते हैं, ये अपना हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद अपन बहुपद के प्रकार देखते हैं, तो रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो रेखीय के अंदर क्या होता है, जो घात होती है वो घात कितनी होती है, अगर 1 है तो बोलेंगे रेखीय। जैसे उदाहरण में लिखता हूँ, इसका कितना है, जैसे 2x + 5, ये अपने पास एक रेखीय बहुपद है, और इसके अंदर पद कितने हैं 2 है, तो ये द्विपद है इसके अंदर, लेकिन अपन बोलते हैं इसको बहुपद ही बोलते हैं। द्विघाती बहुपद जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, घात कितनी होनी चाहिए, घात होनी चाहिए 2, तो जैसे अपने पास x² + 10, ये अपने पास द्विघाती बहुपद हो गया। त्रिघाती किसे बोलेंगे, घात कितनी होनी चाहिए 3,
जैसे कि अपन ये लिख देते हैं अपन 5x³ प्लस 10x प्लस 4, ये अपने पास क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। ऐसा अपन कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। अब हम देखते हैं कि जो हमने पहले पढ़ रखा है 9th में, बहुपद का मान ये किस तरह से निकालना होता है। तो कोई भी बहुपद ले लेते हैं, तो बुक के अंदर जो बहुपद लिखा हुआ है वही मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x², उसके बाद -3x -4, तो इसका नाम लिखा हुआ है px। नाम चाहे कुछ भी रख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये बहुपद है अपने पास px बराबर x² -3x -4, इसका अपन निकालते हैं x बराबर -1 पर इसका मान निकाल रहे हैं। तो किस तरह से इसका मान आएगा, तो यहाँ पे हम रख देते हैं p -1, इधर अपन -1 रख दिया, दोनों तरफ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस, और यहाँ पे -1 और -4, x की जगह पे अपनों ने -1 रख दिया और इधर अपने पास इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर होता है +1, उसके बाद माइनस का इंटू करने पर प्लस, और उसके बाद 3 का 1 से इंटू करने पर 3, और उसके बाद -4, तो उसके बाद +1 और उसके बाद +3 कितने आ गए अपने पास, प्लस का 4 और माइनस का 4 बराबर में 0। तो ये अपने पास x बराबर -1 पर बहुपद का मान आ गया अपने पास 0। इस तरह से हमने निकाला और इसको अपन बोलेंगे कि ये जो -1 है ये अपने बहुपद का शून्यांक है, और यहीं से अपने पास इसकी शुरुआत होती है। शून्यांक क्या होता है, बहुपद के अंदर x का ऐसा मान जिसको उसमें रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे शून्यक। तो ये इसका मतलब अपने को पता चल गया। तो बहुपद का मान निकालना सीख लिया हमने। उसके बाद अपन देखते हैं बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक में क्या संबंध है। तो अपने पास कोई बहुपद ले लेते हैं अपन, x² प्लस bx प्लस c, ये अपने पास कोई बहुपद है और इसके शून्यक अपन ले लेते हैं, एक है अपने पास अल्फ़ा, एक है अपने पास बीटा, ये दो इसके क्या है, शून्यंक है। तो अपने को याद रखना है क्या संबंध है, शून्यांकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। एक अपने पास ये रिलेशन याद रखना है, और एक अपने को याद रखना है शून्यांकों का गुणा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, ये अपने पास होता है c/a। ये अपने को रिश्ता याद रखना है, क्या होता है, शून्यांकों का योग -b/a, शून्यांकों का गुणा c/a। और a b क्या है, यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है, ये क्या है अपने पास गुणांक है। जो अपने पास बहुपद है उसके गुणांक है, और अल्फ़ा बीटा क्या है, उसके जो आंसर आएंगे यानी उसके शून्यांक है वो अपने पास अल्फ़ा बीटा है, और इनके अंदर क्या रिलेशन है, ये रिलेशन। अगर ये रिलेशन अपन भूल जाते हैं तो अपन इसको बना भी सकते हैं। किस तरह से बनाते हैं, तो अपने को पता है कि कोई भी अपने पास जो बहुपद है किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसको अगर अपन 0 के बराबर मान लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सबको जो है अपन a से डिवाइड कर दें ताकि यहाँ पे a आ जाए, 1 आ जाए। तो ये हो जाएगा x² प्लस b/a प्लस c/a बराबर 0। ये इसका जो है एक आइडियल रूप है इसका। और इसके बाद अपने को पता है कि अल्फ़ा बीटा क्या है, इस बहुपद के शून्यांक है। तो शून्यांक का मतलब क्या है, x के दो ऐसे आंसर है जो इसमें रखने पर ये 0 देंगे। तो यानी x बराबर अल्फ़ा एक आंसर है, और अपने पास x बराबर बीटा भी एक आंसर है, और इसको अपन इधर बुला लेते हैं। तो x माइनस अल्फ़ा ये 0 के बराबर हो जाएगा, और इधर कोमा लगा के x माइनस बीटा ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 2 को आपस में इंटू कर दें, मतलब LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो कितना आ रहा है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा बराबर 0 हो गया। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, x² माइनस ये आ जाएगा अपना अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका जो अपने पास द्विघाती बहुपद है उसका दूसरा रूप आ गया। अब इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी b/a, और यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा। तो अपने पास आ रहा है माइनस के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा, उधर है ना अपॉन नहीं प्लस था, बराबर में आ रहा है b/a। तो इसको मैं उधर भेज देता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा अपने पास माइनस b/a। तो ये रिलेशन इस तरह से अपन अगर एग्जाम में भूल जाते हैं तो बना सकते हैं। अगला वाला क्या आ रहा है अपना, c/a किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो ये वाला रिलेशन आ गया अपने पास। तो इसको अपन बना सकते हैं, या अपन डायरेक्ट याद ही रख लें कि जो है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, शून्यांकों का योग माइनस b/a, माइनस आएगा यहाँ पे, और उसके बाद अपना शून्यांकों का गुणा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना रहेगा, तो यह है c/a। यहाँ से ये वाला इससे मैच हो जाएगा इस तरह से। और बाकी अपन याद रखें, बहुत अच्छी बात है।
उसके बाद अपन देखते हैं ज्यामितीय अर्थ। तो बहुपद का जो है अपन ज्यामितीय अर्थ अपन समझ सकते हैं कि जब अपन किसी ग्राफ को बनाएंगे तो वो ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जहाँ पे टच कर रहा है वो क्या होगा, अपना शून्यंक होगा। जैसे कि मैं एक ग्राफ बनाया यहाँ पे, तो एक रेखीय बहुपद का मैंने ग्राफ इस तरह से बनाया, तो इसके अंदर जो है ये जो मान है ये क्या है, एक शून्यंक है। और जो अपना द्विघाती बहुपद होता है उसका ग्राफ जो है इस तरह से पैराबोला के रूप में आता है। तो जैसे एक ये पैराबोला बनाया मैंने, तो यहाँ पे शून्यंक कुछ भी नहीं आएगा। और जैसे इसके अंदर देखो तो ये एक शून्यंक है, ये एक शून्यंक है। इसको हम बुक में आराम से समझ सकते हैं ज्यामितीय अर्थ को। और जो अपनी प्रश्नावली है 2.1 उसको भी आराम से समझ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद अपनी जो है 2.2 उसके अंदर थोड़ा सा हम समझेंगे। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो ग्राफ है एक द्विघाती बहुपद का ग्राफ है। इसको जो है अपन परवलय यानी पैराबोला बोलेंगे। और इसके अंदर देख पा रहे हैं एक शून्यंक ये रहा, एक शून्यंक ये है, तो दो शून्यंक है। और इस तरह से इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर भी दो है, ए और ए डैश। और यहाँ पे देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही शून्यंक है ए, इसमें एक ही शून्यंक है। इस तरह से जो अपना चैप्टर है यहाँ पे कोई शून्यंक नहीं है, इसमें भी कोई भी शून्यंक नहीं है, यानी एक्स पर कहीं भी नहीं कट कर रहा है। इसके अंदर आप गिन सकते हैं 1 2 3 यानी कि 3 शून्यंक है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। और उसके बाद यहाँ पे आप आराम से शून्यंकों की संख्या पता कर सकते हैं। चैप्टर का जो अपना पहला पॉइंट है 2.1, इसके अंदर अपने को शून्यंकों की संख्या निकालनी है। तो देख पा रहे हैं ये ग्राफ है, एक्स अक्ष पे कहीं भी नहीं काट रहा है, तो शून्यंक कितने 0। इसके अंदर ये अपना ग्राफ है, एक्स अक्ष पे एक जगह काट रहा है, शून्यंक 1। ये ग्राफ है, एक्स अक्ष पे कितना कट रहा है, 1 2 3, तो शून्यंक 3। उसके बाद ये कितना कट रहा है, 2 बार कट रहा है अपना 1 2, तो ये शून्यंक मैंने 2 लिख रखे हैं। इसके अंदर देख पा रहे हैं 1 2 3, एक्स अक्ष पे गिनना है, वाई अक्ष पे नहीं गिनना है अपने को, यानी 1 2 और ये 3। उसके बाद ये आगे हो रहे 4, तो अपने पास शून्यंक कितने 4। इसके अंदर गिनते हैं 1 2 3, तो शून्यंक 3। तो ये सिंपल सा है अपना, ये वैसे नहीं पूछा जाता है। अपना मेन यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर का जो ट्यूशन बैठने की जो संभावना है 2.2 से, इसको हम समझते हैं। तो लिखा हुआ है निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यंक अपने को निकालना है, और इसके शून्यंकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उनको भी अपने को सत्यापित करना है, यानी उसको अपने को वेरीफाई करना है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 और 2.3 को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ से अपने 4 नंबर के सवाल बनने की संभावना रहती है। 1 नंबर का एक सवाल बनता है और 3 नंबर का एक सवाल बनता है। तो इनको अब अच्छे से समझते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट कह रहा है कि x² - 2x - 8, ये अपने को क्या कर रखा है, बहुपद दे रखा है। इसका अपने को क्या करना है, शून्यंक निकालना है और गुणांक और शून्यंक के बीच में अपने को संबंध सत्यापित करना है। ऐसा कोई इसमें लिखा हुआ नहीं कि गुणनखंड विधि से ही करें या द्विघात जो अपनी विधि होती है द्विघाती सूत्र उससे करें। अपन बहुत सारे सूत्र अपन सीखेंगे, बहुत सारे तरीके सीखेंगे, लेकिन अपन जो है सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि से करते हैं और इसको जो है द्विघात विधि से भी अपन करेंगे। और जो आपको अच्छा लगे उससे आप अप्लाई करें, ऐसा कुछ मेथड इसमें कंपलसरी नहीं है। तो सबसे पहले अपन इसको क्या करते हैं, जो अपना गुणनखंड विधि उसके अंदर क्या करना होता है, यहाँ पे जो अपने पास ABC है यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, इनको अपन गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 1 × 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि 1 × -8, तो ये माइनस का 8 आ रहा है वैसे। तो अपन देखना है कि 8 जो है कब कब आता है, यानी 1 का पौड़ा अगर अपन 8 बार बोलेंगे तो 8 आता है, और उसके बाद 2 का पौड़ा अगर अपन 4 बार बोलेंगे तो 8 आता है। ऐसे अब 3 का पौड़ा भी नहीं आता, 4 का पौड़ा फिर अपन 2 बार बोलेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका उल्टा। यानी अपने पास 1 और 8 और 2 और 4, ये अपने पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अपने को बनाना है माइनस का 2, तो 2 कब बनेगा, 4 और 2 से बन सकता है, इससे 2 नहीं बनेगा। तो अपन बना रहे हैं 4 और 2 से 2 बनाना है अपने को, यानी कि अपन लिख सकते हैं 4 - 2। 4 में से 2 गया तो 2 बन जाएगा, लेकिन ये 2 नहीं, ये क्या है, माइनस का 2। तो 2 कब बनता है, 2 बनता है 4 में से अगर 2 जाए तो 2 बन जाता है। अपने को चाहिए माइनस का 2, तो यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ। तो यहाँ पे भी अगर मैं माइनस लगाऊंगा और इसको जो ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो मतलब क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा अपने पास, -4 और प्लस के 2 से, मतलब अंदर के निशान बदल जाएंगे। यानी -4 और प्लस का 2 अपने पास 2 ऐसे नंबर है जिनकी हेल्प से अपन माइनस का 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को लिख देना है, इसको अपन जो है यहाँ लिख देते हैं x², यहाँ पे अपन लिख रहे हैं -4x प्लस 2x माइनस का 8। क्या किया मैंने, ये जो 2 था इसके मैंने टुकड़े कर दिए, ये दोनों जो है इसके टुकड़े हैं। माइनस का 2 का मतलब होता है -4 प्लस 2। अब हम लोग क्या करना है, 2 के जोड़े बना देने हैं और इन दोनों के अंदर देखना कॉमन क्या आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, x -4। और इसके बाद अपने को देखना है इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ पर आ रहा है x माइनस 4, 8 में से 2 कॉमन आए तो 4 बचेंगे। कुल मिला के दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो सेम वाला एक ब्रैकेट आएगा अपना x माइनस 4 और अगला आ रहा है x प्लस 2। तो ये अपने पास 2 गुणनखंड आ गए। इन दोनों को जो है अपन 0 के बराबर मानेंगे, तो माना कि x माइनस 4 बराबर 0, तो इसको अपन निकालेंगे x बराबर अपने पास 4, इसको बोलेंगे अल्फ़ा बराबर 4 पहला शून्यांक, और उसके बाद अपन फिर से मानेंगे इसको पुनः माना, है ना, क्या मानेंगे, इसको मानेंगे अपन x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा अपने पास x बराबर -2, इसको अपन बोलेंगे बीटा बराबर -2। ये अपन क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए करते हैं कि 2 नंबर का अपने पास अगर गुणनखंड अगर 0 मान लेते हैं अपन, तो दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, एक एक करके 0 रखना होता है। तो यहाँ पे अपन या भी लिख सकते हैं या पुनः भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास 2 शून्यांक आ गए, और अपन जो है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध अपने को सत्यापित भी करना है। तो संबंध क्या होता है, ये अपना जो साइड का वर्क है, मेन अपना जो गुणनखंड इधर चल रहा है, इसको आप ध्यान से समझना। ये अपना गुणनखंड 1 2 3 4 लाइन के अंदर है, और ये थोड़ा सा इसके अंदर ही है। तो 4 लाइनें लिखने में थोड़ी सी अपनों को प्रॉब्लम होती है, छोटा लेकिन समझने वाला काम ज़्यादा है, इसमें समझना है। और अपन 1-2 बार इसको करेंगे तो सीख जाएंगे। और आगे अपन क्या कर रहे हैं, संबंध सत्यापित करते हैं। संबंध का क्या कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, संबंध सत्यापन। तो संबंध क्या अपने पास, जो गुणांकों का जो अपना और शून्यांकों का संबंध है क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला संबंध है अपने पास बराबर -b/a, मतलब शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अल्फ़ा कितना है अपने पास 4, इसके अंदर मान भर देते हैं अपन 4, बीटा कितना है अपने पास -2 बराबर माइनस, और b कितना अपने पास, b अपने पास -2, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -2 और बटे हुए a कितना अपने पास 1, ये a है, ये b है और ये c है। ये अपन 9th क्लास में सीख रखा है ABC कैसे निकालते हैं, a का मतलब 1। अब इसको अपन दोनों एक साथ रख दिए मान, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 ये प्लस माइनस हो गया -2 बराबर इधर कितना आ रहा है अपने पास +2, और यहाँ आ गया 2 बराबर 2, यानी अपने पास आ गया LHS बराबर RHS। तो ये अपने पास प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। सिंपल सा प्रूफ अपने कर दिया है। बहुत सारे तरीके होते हैं प्रूफ करने के भी। और सेकंड अपने पास रिलेशन क्या है, दूसरा अपने पास संबंध था शून्यांकों का गुणा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसको भी अपन सत्यापित करते हैं, तो मान भर देते हैं। अल्फ़ा का मतलब कितना अपने पास 4 इंटू बीटा का मतलब कितना अपने पास -2। यहाँ लिख सकते हैं आप, लैंग्वेज चाहे तो मान रखने पर थोड़ी सी अपन लैंग्वेज लिखेंगे, ताकि अपना जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करेगा, उसको लगेगा कि बच्चे ने अच्छी लैंग्वेज लिखी, मार्क्स वो फटाफट से अपने हाथ से देगा, वरना वो मार्क्स देने में कंजूसी कर सकता है। तो सी का मतलब कितना अपना -8, और बटे हुए ए का मतलब कितना है, ए का मतलब अपने पास 1। तो अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। 4 दूनी की -8, और इधर भी कितना आएगा -8। तो फिर से अपन लिख देते हैं LHS बराबर RHS, है ना। सिंपल सा अपन प्रूफ करने के लिए सिंपल सा है ये हैंस प्रूफ। तो अपने पास दूसरा संबंध भी सत्यापित हो गया। तो दोनों संबंध को अपनों ने सत्यापित कर दिया। तो ये अपनों ने गुणनखंड विधि द्वारा शून्यांक निकाले, और उसके बाद अपनों ने संबंध सत्यापित किया। अब जो मैं बोल रहा था कि शून्यांक निकालने के लिए अपनों को जो है ऐसा कुछ इसमें मेथड नहीं लिखा हुआ है कि अपन गुणनखंड विधि से ही करें। अपन दूसरी एक विधि भी सीखते हैं, और ज़्यादातर अपन उसी से करते हैं। जो बच्चे वीक होते हैं, जो एवरेज होते हैं, वो भी जो है अपनी जो द्विघाती सूत्र विधि है उससे अपन करते हैं। तो इसको इरेज कर देता हूँ। जो अपने पास बहुपद है x² - 2x - 8, और इसके अंदर अपन इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b, इसको बोलेंगे c। तो a कितना अपने पास, a है अपने पास 1, b कितना है अपने पास -2, और c कितना है अपने पास -8। माइनस का निशान भी अपने को ध्यान रखना है। और उसके बाद अपना जो सूत्र होता है शून्यक निकालने का, हल निकालने का द्विघात समीकरण के रूप में अगर इसको अपन लिखते हैं, तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो ये अपने पास सूत्र है। सूत्र को आप याद कर लेना, ये बहुत काम का सूत्र है। वैसे काम आएगा ये, क्योंकि अगर हम कभी कभी गुणनखंड विधि के अंदर उलझ जाते हैं तो इससे भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 2 नंबर सोचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये सूत्र याद कर लेना, बस सूत्र बड़ा है, बाकी अपना दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट से ही ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाता है। तो x बराबर मान रख देता हूँ मैं
माइनस तो सूत्र के अंदर है और b का मतलब है माइनस का 2, तो माइनस सूत्र के अंदर और ये माइनस का 2 मैंने इसके अंदर मान रखा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना, ऐसा आप समझ लेना। उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद अंडर रूट, b का मतलब माइनस का 2 इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब कितना अपने पास 1 और c का मतलब कितना अपने पास माइनस का 8, तो इंटू लगा के ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं माइनस का 8 अपॉन 2 है, 2 का मतलब 2 और a का मतलब कितना है 1, तो मैंने a b c के मान इस सूत्र के अंदर रख दिए। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो x बराबर यहाँ पे प्लस 2 का मतलब सिंपल 2 है और प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर होता है प्लस 4 और उसके बाद यहाँ पे माइनस, इसको माइनस को माइनस इंटू करोगे प्लस 8 चौक 32, तो ये हो गया 32 बटे हुए 2। इसको अगर आप और सोल्व करोगे तो ये हो रहा है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 32 और 4 हो गए अपने पास 36 बटे हुए 2, या आप इसको और सोल्व करो, x बराबर हो रहा है अपने पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 36 का मतलब होता है 6 बटे हुए 2, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से अपने को इसको सोल्व करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा, तो अपन क्या करेंगे, प्लस लेने पर एक बार अपन प्लस लेंगे, यहाँ पे जो 2 निशान एक बार प्लस लेंगे तो अपने पास अल्फ़ा बोलेंगे इसको, अल्फ़ा बराबर 2 प्लस 6 बटे हुए 2, यानी कि अपने पास आ गया 8 बटे हुए 2, यानी कि अपने पास अल्फ़ा बराबर आ गया 4, एक आंसर ये आ गया। अब इसके अंदर अपन क्या करें, यहाँ पर अपन लेंगे माइनस लेने पर, है ना, माइनस का चिन्ह लेने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसको बोलेंगे बीटा बराबर 2 माइनस 6 बटे हुए 2, यानी कि जो फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे जो प्लस माइनस था, एक बार यहाँ प्लस लेकर के सोल्व करेंगे तो एक आंसर मिलेगा, एक बार माइनस लेकर सोल्व करेंगे तो दूसरा आंसर मिलेगा, क्योंकि अपना जो बहुपद है उसके अपने पास 2 शून्य आएंगे अल्फ़ा बीटा, इसलिए अपन इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। तो बीटा बराबर कितना आ रहा है, 2 में से 6 गए तो कितना बचेगा, माइनस 4 बटे हुए 2, प्लस माइनस के अंदर अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आगे भी समझा दूंगा अच्छे से, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो अपने पास बीटा कितना आ गया माइनस का 2, अल्फ़ा कितना है प्लस का 4, इधर भी अपना ये आया था 4 और माइनस 2, तो इस विधि से भी कर सकते हैं, इस विधि से भी कर सकते हैं। ये जनरली सारे जो अपने सवाल है फटाफट से इससे हो जाएंगे, कभी कभी इसमें लंबा लगेगा, कभी कभी आपको ये है ना प्रॉब्लम आए तो इससे कर सकते हैं, तो दोनों तरीके मैंने समझा दिए, आपकी मर्जी है। मैं जो है नॉर्मली इसी से कर रहा हूँ आगे के सवाल भी, और इसको अपन आगे भी जो है अच्छे से इसको पक्का करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या लिखा हुआ है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसको जो है अपन गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। 9वीं क्लास के अंदर अपन ने सीखा है क्या करते हैं, फर्स्ट को लास्ट इंटू करते हैं तो कितना आएगा 4। अब 4 को देखना है कि पहाड़े बोलने हैं कि किसके पहाड़े के अंदर 4 आता है, तो 1 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 4 आता है, 2 का पहाड़ा जो है 2 बार बोलने पर 4 आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, 3 में नहीं आता, 4 के पहाड़े में खुद आता है, तो वापस ये, यानी अपने पास 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 अपने पास जोड़ियाँ मिल रही है, एक जोड़ी इसकी मिल रही है, एक 4 की, एक जोड़ी मिल रही है अपने पास 2 और 2 की, तो यहाँ कौन सी जोड़ी सेट होगी, तो 4 बनाना है। 4 कब बनेगा, 2 और 2 से बनेगा, यानी कि 4 बनेगा, कब बनेगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा। तो यहाँ पर अपने को क्या बनाना है, प्लस का 4 बनाना है या माइनस का बनाना है, तो माइनस का 4 बनाना है। यहाँ मैं माइनस से इंटू कर देता हूँ और इसको ब्रैकेट में लिखने के बाद माइनस से इंटू करूँगा और ब्रैकेट खोलूँगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, कोमा लगा देता हूँ, यानी -2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इसका मान भर देता हूँ, 4s स्क्वायर माइनस 2s, s पीछे है तो अपना s पीछे लगा देंगे इनके, प्लस का 1, इस तरह से अपने टुकड़े करने हैं। और इसको चेक किस तरह से करेंगे, तो ये गुणा करने पर 4 आना चाहिए, इन दोनों को गुणा करने पर प्लस का 4 आ रहा है और सोल्व करने पर अपने पास माइनस का 4 आ रहा है। ये 4 कहाँ से आया, तो ये इन दोनों को जब उन्होंने गुणा किया था वो है ये, और उसके अलावा बीच वाला जो है अपने को यहाँ नीचे से देखना है। अब 2 के अपनों को क्या करना है, जोड़े बना देने, कॉमन लेना है, तो s कॉमन आएगा पहले से, तो इधर 2 है, इधर 4 है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 में से 2 गए तो 2, और उसके बाद s स्क्वायर में से s गया तो s बचेगा, माइनस 2 बार आ गया, s बार आ गया, कुछ भी नहीं बचा, मतलब खाली का मतलब 1। इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 कॉमन आ रहा है। उसके बाद जब उन्होंने 1 कॉमन लिया, मतलब कुछ भी कॉमन लिया तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तो ये आ गया अपने पास 2s, अपने पास ये अंदर प्लस है, जब अपन बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर निशान बदल जाते हैं। तो देखना ये दोनों जो ब्रैकेट है हमेशा अगर सेम आ रहे हैं तो अपना गुणनखंड सही चल रहा है। 2s माइनस 1, जो सेम वाले डब्बे हैं उनमें से एक बार लिखना है इसको, और जो बाहर वाले उनको भी एक बार लिखना है, 2s माइनस 1, इस तरह से अपने गुणनखंड हो गए। अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, मानना इसको 0 के बराबर मान लेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो इसको बोलेंगे अपन s बराबर, इसको पक्षांतरण करेंगे उधर, तो 2s बराबर ये हो जाएगा सिंपल 1, और s बराबर हो जाएगा अपने पास 1/2, नीचे चला जाएगा, और इसको बोलेंगे अल्फ़ा बराबर 1/2,
ये अपने पास पहला शून्यांक आ गया और उसके बाद अपन फिर से मान लेते हैं पुनः, अगर इसको अपन माने तो ये आ जाएगा 2s, दूसरे वाले को 0 के बराबर मानेंगे, -1 बराबर 0, ये उधर जाएगा, पक्षांतरण करेंगे 2s बराबर 1 और s बराबर अपने पास 1/2, 1/2, तो इसको बोलेंगे बीटा बराबर 1/2, यानी अल्फा बराबर भी 1/2, बीटा बराबर भी 1/2, और गुणांक और शून्यांकों के बीच में जो संबंध है वो अपन इसको रख करके सत्यापित कर सकते हैं। इन दोनों के मान रख देना, ए बी सी के मान रख देना, ए का मतलब 4, बी का मतलब -4, सी का मतलब 1, अल्फा का मतलब 1/2, बीटा का मतलब 1/2। ठीक है, तो ये सिंपल सा अपने पास क्वेश्चन था और अब इसका अपन सत्यापन कर लेते हैं। तो सत्यापन देखते हैं, संबंध सत्यापन। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, मान रखा, मान रखने पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा का मतलब 1/2 प्लस 1/2 बराबर में -b का मतलब अपने पास है 4, -4/a का मतलब अपने पास 4, तो 1/2 1/2 कितना होता है 1, और उसके बाद 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कि क्या आ गया LHS बराबर RHS। ये अपने पास सेंस प्रूफ। फर्स्ट वाला जो संबंध है वो अपने पास सत्यापित हो गया। सेकंड वाला संबंध क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर b/a, c/a। तो अपने पास कितना आ रहा है 1/2 इंटू 1/2, मान रखने पर यहाँ लिख देना बराबर, c का मतलब कितना है 1 और a का मतलब कितना है 4। तो इधर गुणा कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, भिन्नों को गुणा करना अपने पास है 1 एकम 1 और ये 4, 1/4 बराबर 1/4, तो इसको लिख देना LHS बराबर RHS और ये अपने पास हेंस प्रूफ। तो अपन संबंध सत्यापित भी कर लिया, छोटा सा संबंध सत्यापित है, बार बार अपन इसी तरीके से करेंगे कि जो है अपने पास ABC अल्फा बीटा के मान भर देंगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा, हेंस प्रूफ हो जाएगा। ये निकालने का अपने को तरीका बोल दिया मैंने बार बार कि दोनों तरीके हैं, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। तो आ रहा अपने पास 6x² -3 7x। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, गुणनखंड विधि ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पहले अपन इसको सही जमाते हैं। तो 6x² -7x -3 अपन क्या कर सकते हैं, पदों को आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसको अपन क्या किया, पुनः व्यवस्थित यानी रीअरेंज किया। अब इसके अंदर अपन देखते हैं फर्स्ट और लास्ट को इंटू करने पर कितना आ रहा है। तो इन दोनों को इंटू करने पर आ रहा है 6 × 18 यानी -18 आ रहा है। माइनस से अपनों को घबराना नहीं, अपनों को देखना है 18। दो ऐसी संख्याएँ सोचनी है जिनको गुणा करने पर 18 और जोड़ भागी करने पर 7 आते हैं, यानी -7। तो अपने को देखना है 1 का बड़ा 18 पर बोलने पर अपने पास 18 आ जाते हैं, पहले गुणा के लिए सोचते हैं। 2 का बड़ा 9 बार बोलने पर भी 18 आ जाते हैं। 3 का बड़ा जो है अपन 6 बार बोलने पर 18 आ जाते हैं। और उसके बाद 4 के बड़े में 18 नहीं आते, 5 के बड़े में नहीं आते, 6 के बड़े में आते हैं 3 बार। वो भी इसमें उल्टा हो गया, 6 के बड़े में 3 बार, 9 के बड़े में 2 बार, 18 के बड़े में 1 बार। यानी अपने पास जो 3 जो अपने पास जोड़ियाँ मिल रही है, इसके अंदर से कौन सी जोड़ी अपने को लेनी है। तो अपने को देखना है 7। 7 कब बनेगा, 1 18 से नहीं बनेगा, 2 9 से 7 बनेगा, बिल्कुल बन सकता है, इनसे नहीं बन सकता है। यानी कि अपने को 7 कब बनेगा, 7 बनेगा अगर अपन क्या करें 9 में से 2 घटा दे तो। सिंपल सी बात है, 9 में से 2 घटाएं तो अपने पास क्या बनेगा, 7 बनेगा। अपने को क्या चाहिए, 7 चाहिए या -7, लेकिन -7 चाहिए। तो इधर मैं माइनस लगा दूँ, इधर भी माइनस लगा दूँ। कहने का मतलब -7 बनेगा, कब बनेगा, ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं। तो -9 प्लस 2 ब्रैकेट खोल दिया तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। इस तरह से अपने को समझना है। अब मैं -7 को हटा करके -9x और +2x लिख रहा हूँ। तो 6x² -9x + 2x -3, 2 के मैं जोड़े बना देता हूँ और कॉमन ले लेता हूँ। तो 6 और 9 के अंदर 3 कॉमन आ रहा है, x इधर भी है, x इधर भी, तो x कॉमन आ गया। 3 जब 6 में से निकला तो बच्चा 3 दूनी की 6 डिवाइड होता है यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब, और x बाहर आ गया तो बच्चा x -9 में से 3 कॉमन लिया, मतलब 3 का भाग दिया, 3 × 9 और उसके बाद x बाहर आ गया। आप सोच रहे हो कैसा आ रहा है, तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो इसको फिर से अपन खोल के देख सकते हैं। 3 दूनी 6 वापस आ रहा है, x का x है, x² वापस आ रहा है, माइनस वापस आ रहा है, 3 × 9 और x वापस आ रहा है। तो आप उल्टा सोच के देख लेना कि ब्रैकेट खोलने पर भी सही आ रहा, मतलब अपना जो है कॉमन सही चल रहा है। और उसके बाद यहाँ लिखता हूँ प्लस, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन, और ये सेम ऐसा कैसे आ जाएगा 2x - 3। तो ध्यान से देखो, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यानी अपना कार्यक्रम सही चल रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2x - 3, आगे का क्या है, जो कॉमन है सेम वाले आगे, बाहर वाले पीछे। तो ये अपने पास आ गया 3x + 1। तो ये अपने पास 2 गुणनखंड आ गए, इसको अपन मान लेते हैं 0 के बराबर। तो अपने पास शून्यांक आ जाएंगे, फर्स्ट वाले को 0 के बराबर मानेंगे पहले,
तो 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको पक्षांतर करके उधर भेजते हैं तो 2x बराबर आ जाएगा अपने पास 3 और x बराबर आ जाएगा अपने पास 3/2। ये अपने पास आ गया, इसका नाम रखते हैं अपन अल्फ़ा बराबर आ गया पहला शून्यांक 3/2। उसके बाद अपन फिर से इसको मानते हैं 0 के बराबर पुनः, तो 3x प्लस 1 बराबर 0। इसका पक्षांतर उधर करेंगे 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर अपने पास आ रहा है -1/3। ये नीचे चला जाएगा, इसका नाम रखते हैं अपन बीटा बराबर -1/3। तो अल्फ़ा बराबर प्लस 1/2 सॉरी अल्फ़ा बराबर आ गया अपने पास 3/2, बीटा बराबर आ गया -1/3। यानी अल्फ़ा बीटा दोनों अलग अलग आ रहे हैं। अब इसके बाद संबंध सत्यापित कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है अपने पास b/a। तो अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा का मतलब कितना 3/2 प्लस बीटा का मतलब कितना अपने पास -1/3 और उसके बाद b का मतलब कितना अपने पास -7 या माइनस भी आएगा तो 2 बार माइनस हो गया प्लस हो जाएगा। अपन a का मतलब कितना अपने पास 6। तो इसको अपन देखते हैं इन दोनों के अंदर कितना आ रहा है 3/2 या प्लस माइनस -1/3 और उसके बाद आ रहा है 7/6। इन दोनों को अपने को जोड़ बाकी करनी है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अपन एलसीएम भी ले सकते हैं, डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करते हैं अपन 3 दूनी की 6, इसका गुणा इससे किया 9 और इसके बाद -2। ऐसे भी कर सकते हैं अपन, पता है अपनों को बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ कितना रहा 7/6 बराबर 7/6। तो ये अपने पास आ गया LHS बराबर RHS। ये जो इस तरह के जो है ना भिन्नों का योग और इस तरह से भिन्नों का गुणा और ये कॉमन किस तरह से लेते हैं, प्लस माइनस वाले किस तरह से सोल्व करते हैं, ये जो अपनी बेसिक चीज़ें हैं ये अलग से अपन कभी सीख लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी बच्चों को दिक्कत होती है। अगर अपन यहाँ इसको समझाने लग गए तो अपना जो मेन क्वेश्चन है वो नहीं हो पाएगा। तो आगे क्या करना है अपने को, शून्यांकों का गुणा वाला संबंध देखना है। दूसरा वाला संबंध देखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है प्लस c/a। सिंपल सा अपना अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मतलब कितना अपने पास 3/2 और बीटा का मतलब कितना है -1/3 बराबर c का मतलब कितना है अपने पास -3 और a का मतलब कितना है अपने पास 6। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ऊपर का ऊपर गुणा करें, ये काट देते 3 से 3 कट गया तो कितना आ रहा है -1/2। इधर कितना आ रहा है 3 से काटे 3 कम 3 3 दूनी 6। इधर भी अपने पास आ रहा है -1/2 यानी LHS बराबर RHS, यानी अपने पास आ गया हंस प्रूफ। तो ये दूसरा वाला जो संबंध है ये भी अपनों ने सत्यापित कर दिया। इस तरह से संबंध सत्यापित तो अपन इजीली कर सकते हैं, मैंने यहाँ दिक्कत है तो इस मेथड से अपन सीख रहे हैं। बाकी अपना जो वो तरीका है दूसरा वो अपन अच्छे से वो सीख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th लिखा हुआ है अपने पास 4u² + 8u। इसका अपने को गुणनखंड करने हैं तो अपन इसको जो है समीकरण के बराबर मान लेते हैं। तो यही मान लेते हैं, चलो शुरू में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 इसको u को मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्लस a² 8, उसके बाद u बराबर 0। इन दोनों के अंदर क्या ले लेते हैं अपन, कॉमन ले लेते हैं। 4 और u कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा u, उसके बाद प्लस 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2 और उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा बराबर में 0। और इन दोनों को जो है अल्टरनेट अपन क्या करते हैं 0 के बराबर मानते हैं। तो फिर से अपन देखते हैं, माना ये तो आ रहा है 4u बराबर 0, अगले वाले के अंदर आएगा इसको 0 मान लेंगे, u + 2 बराबर 0। तो इधर से अल्फ़ा इधर से बीटा निकालेंगे तो इस 4 को जब 0 के नीचे भेजेंगे u बराबर 0/4 यानी 0 में किसी का भी भाग तो 0 रहेगा तो u बराबर 0। इसको बोलेंगे अल्फ़ा बराबर 0। पहला अपने पास शून्य का गया। इधर अपन क्या करते हैं, इसको उधर पक्षांतर करते हैं तो u बराबर -2, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये +2 माइनस में बदल जाएगा। इसको अपन बोल देते हैं बीटा बराबर -2। तो इस तरह से जो है अपनों ने ये दोनों शून्य निकाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th है अपने पास t² - 15, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि स्क्वायर वाला जो सूत्र है a² - b² वो अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है t का स्क्वायर माइनस, इसको अपन लिखते थे √15 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, √15 का होल स्क्वायर। इसको अपन करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, सिंपल 15 आ जाएगा। और यहाँ पे अपना फॉर्मूला है क्या है, a² - b² बराबर होता है अपना a + b और उसके बाद होता है अपना a - b। ये अपने पास सूत्र याद है। सूत्र को अपन तुलना करें
तो ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस सब कुछ सेम आ रहा है, सिर्फ ए की जगह पे कितना आ रहा है टी और बी की जगह पे कितना आ रहा है √15। इसके अंदर अपन मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, अपना गुणनखंड हो जाएगा ए का मतलब हो रहा है टी प्लस बी का मतलब हो रहा है √15 और इधर आ रहा है अपना इंटू ए का मतलब हो रहा है टी और माइनस बी का मतलब हो रहा है √15। तो ये अपने पास हो गया गुणनखंड। इसको अपन मान लेते हैं 0 के बराबर, तो अल्फा आ जाएगा टी प्लस √15 बराबर 0। तो टी बराबर हो जाएगा अपने पास माइनस √15, ये उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा। तो टी अल्फ़ा बराबर आ रहा है माइनस √15 और बीटा के लिए फिर से इसको 0 के बराबर मानते हैं, टी माइनस पक्षांतर करेंगे तो उधर चला जाएगा, टी बराबर हो जाएगा अपने पास प्लस का √15। तो इसको अपन बोलेंगे बीटा बराबर अपने पास आ गया प्लस का √15। तो ये अपने पास दोनों शून्य आ गए, इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, क्या आ रहा है प्लस माइनस √15 अपने पास। इसका मतलब होता है दो आंसर है, एक प्लस का एक माइनस का। इसी को जो है अपना सेकंड मेथड से करते हैं और फिर से अपन कर रहे हैं इसको। तो क्या है अपने पास टी स्क्वायर माइनस 15, इसको अपन क्या करते हैं द्विघाती सूत्र में बदलने के लिए अपने को देखना है यहाँ पे, चाहे तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस ले लो या प्लस ले लो, चलो प्लस 0t माइनस 15, क्योंकि ये क्या कांस्टेंट है। उसके बाद ये ए का मतलब यहाँ पे कुल मिला के 1 है, बी का मतलब यहाँ पे कुल मिला के 0 है, सी का मतलब यहाँ पे माइनस का 15 है। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, तो इसको ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपने को ए बी सी के मान भरने हैं, तो द्विघाती सूत्र का अपने को क्या है पता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे हुए 2a। ये अपने पास सूत्र है। इसके अंदर अपन देखते हैं x बराबर माइनस का मतलब माइनस b कौन सा है अपने पास 0 प्लस माइनस √b स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब कितना है 1, c का मतलब कितना है अपने पास माइनस 15 बटे हुए 2, ए का मतलब कितना 1। इससे अपन कर रहे हैं x बराबर, ये 0 का मतलब नहीं 0 और उसके बाद प्लस माइनस ऐसा कैसे 0 का कोई मतलब नहीं सिंपल 0, उसके बाद यहाँ पे माइनस और प्लस हो गया अपने पास प्लस 15 दे बदले 15 चौक 60 और उसके बाद अपने पास आ रहा है 2 का 1 से गुणा करोगे 2। आगे देखना अपन x बराबर कितना आ रहा है, 0 का मतलब लिखते ही नहीं, चलो इसको भी हटा देते हैं, इस 0 को बैठा देते हैं, इस 0 को बैठा देते हैं, कोई मतलब नहीं जोड़ बाकी में इसका कोई मतलब होता नहीं। तो डायरेक्ट लिखता हूँ प्लस माइनस √60 बटे हुए 2, आगे इसका भी कोई मतलब नहीं। तो चाहे तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो कितना आ रहा है √60 का मतलब होता है अपने पास पता है 2 √15 होता है, कितना होता है 2 √15। जब इसको सोल्व करते हैं गुणनखंड विधि से तो जोड़े बनाएंगे, तो अपन देखेंगे 9th क्लास में उन्होंने इसको सीख रखा है। तो यहाँ बटे हुए 2, तो ये 2 से 2 फिर से कट गया और यहाँ पे अपना क्या था प्लस माइनस भी था। तो x बराबर कितना आ रहा है अपने पास प्लस माइनस √15। तो ये अपने पास आंसर आ रहा है डायरेक्ट। और इसको अगर अपन एल प्लस लें तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा अल्फ़ा बोलेंगे इसको, इस प्लस लेने पर अपने पास आ जाएगा अल्फ़ा बराबर प्लस का 15 प्लस का √15। और अगर अपन माइनस लेने पर बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का √15। तो ये हो जाएगा बीटा बराबर, इसको बोलेंगे माइनस लेने पर है ना, बीटा बराबर माइनस का √15। तो ये अपने पास जो है द्विघाती सूत्र से अपने इसको सोल्व किया और ये अपने पास जो है सिंपल जो अपना तरीका है इससे किया। तो दोनों से आंसर सेम रहा। ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, ज़्यादा इसके अंदर पेज भर रहा है, लेकिन ये आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपने पास जो है लास्ट 6 क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसको अपन जो है गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं और अपने पास फर्स्ट को लास्ट से इंटू करोगे तो कितना आ रहा है 3 चौक 12, वैसे ही माइनस का 12 आ रहा है। अब 12 देखना है, 1 के पौड़े में 12 बार बोलने पर 12 आता है, 2 का पौड़ा अपने 6 बार बोलने पर 12 आता है, 3 का पौड़ा अपन 4 बार बोलने पर 12 आता है और 4 का पौड़ा 3 बार बोलने पर 12 उल्टा आ जाएगा। फिर इसके मतलब 3 अपने पास जो है ऑप्शन मिल रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए यहाँ पे माइनस का 1। तो 1 कब बनेगा, 1 12 से कभी नहीं बन सकता, इससे भी नहीं बन सकता, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा 3 और 4 से। तो अपने को चाहिए 1 कब बनता है, 1 बनता है 4 में से 3 जाने पर 1 बनता है, लेकिन हम लोग को 1 नहीं चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो माइनस यहाँ लगाओ, माइनस यहाँ लगाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो कितना आएगा माइनस का 4 कोमा प्लस का 3। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनका मान 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x बड़ा
और ये -4, इसको हटा करके मैंने ये दोनों लिखा, 4 माइनस का 4 प्लस का 3, दो दो के जोड़े बना देता हूँ मैं। कॉमन आ रहा है इसके अंदर, क्या आ रहा है x, तो यहाँ पर आ रहा है 3x माइनस, इसके बाद ये बचेगा 4, x बार आ गया, और उसके बाद इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1, और ये दोनों ऐसे कैसे 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। तो अपन इसको फर्स्ट के अंदर लिखते हैं 3x माइनस 4, और उसके बाद सेकंड के अंदर बार वाले लिखते हैं x प्लस 1। तो इसके बाद अपन क्या करें, है ना, 0 के बराबर मान लेते हैं, माना फर्स्ट वाले को 0 के बराबर लेते हैं। तो 3x माइनस 4 बराबर 0, पक्षांतन करो, 3x बराबर प्लस का 4, x बराबर अपने पास आ रहा है 4/3, इसका नाम रख देते हैं अल्फ़ा बराबर 4/3। उसके बाद फिर से क्या करते हैं, पुनः अगर अपन 0 के बराबर मानते हैं, या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं या, तो ये अपने पास हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो अपने पास x बराबर उधर जाने पर ही हो जाएगा -1, इसका नाम रखते हैं अपन बीटा बराबर -1। तो अपने पास दूसरा शून्यक हो गया ये। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट के अंदर अपने को दे रखा है शून्यांकों का योग दे रखा है। योग किसका दे रखा है, शून्यांकों का। शून्यांकों का योग का मतलब अपने को पता है, पहला शून्यांक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अपने को दे रखा है 1/4, और उसके बाद अपने को दे रहा है शून्यांकों का गुणा। गुणा मतलब गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल पूरा भी लिख सकते हैं। तो गुणनफल का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, कितना दे रखा है अपने को, -1 बोल रहा है कि अपने को क्या करना है, बहुपद निकालना है। तो अपने को सूत्र याद रखना, डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, बहुपद का सूत्र हो जाएगा डायरेक्ट। अगर अपने को अल्फ़ा बीटा दे रखा है, बहुपद का सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² माइनस शून्यांकों का योग। योग लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हिंदी में लिख सकते हैं शून्यांकों का योग इंटू x, और उसके बाद प्लस शून्यांकों का गुणा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, या डॉट का मतलब इंटू ये। फिर बहुपद अपन डायरेक्ट इस तरह से निकालेंगे, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, अगर अपने को शून्यांक अलग अलग दे रखे हैं अल्फ़ा बीटा, तो उनको जोड़ करके यहाँ लिखना है, गुणा करके यहाँ लिखना है। लेकिन ये सवाल के अंदर पहले से जोड़ाया है कि दोनों का योगफल आ रहा है 1/4, दोनों का गुणनफल आ रहा है -1। अब अपने को इनको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे कैसे इनके अंदर फीड करना है। तो अपने पास बहुपद हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर अपन निकालेंगे x² माइनस, सिंपल से इसका मान रखो 1/4, और उसके बाद x यहाँ लगा दो प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है -1। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास x² माइनस 1/4x, और उसके बाद ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1। तो इसको अगर अपन सरल रूप लिखते हैं, इसको सरल करेंगे, तो सरल किस तरह से करेंगे, पूरा जो अपना बहुपद है इसको अगर अपन 4 से गुणा कर दें, यहाँ पे, तो इसका सरल रूप आ जाएगा। तो आ जाएगा 4x², और उसके बाद माइनस यहाँ 4 से इंटू हो रहा है, तो 4 से 4 कट रहा है, तो ये आ रहा है अपने पास 1x, और उसके बाद -4। तो ये भी इसका एक सरल रूप है, और ये भी एक आंसर है, दोनों सही है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये आंसर जो है पीछे नहीं आ रहा है, या ये आंसर पीछे आ रहा है, दोनों सही है। ऐसा क्यों कर सकते हैं, इसको अगर अपन 0 के बराबर माने और समीकरण के दोनों तरफ अपन सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो जो नीचे आ रहा है उसको अपन हटाने के लिए सबके आगे वो लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, नीचे से ये कट जाता है। तो इसका सरल रूप ये आ जाएगा। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा, या इसको मैं अगर फिर से बनाऊँ समझाने के लिए इधर, तो कितना आ रहा है, x² माइनस 1/4x, और उसके बाद आ रहा है माइनस और 1 बराबर में मान लिया मैंने 0। इसको मैं लेट कर लेता हूँ। और जो समीकरण का क्या नियम होता है, समीकरण के दोनों तरफ अगर हम सेम संख्या से गुणा करें, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं दोनों तरफ जो है 4 से गुणा कर देता हूँ मैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इधर भी कर रहा हूँ 4 से गुणा, इधर भी कर रहा हूँ 4 से गुणा। अब इधर कर रहा हूँ तो अंदर ये ब्रैकेट खुलेगा, यानी सबके पास क्या कर रहा हूँ मैं, 4 से गुणा कर रहा हूँ। ये ऐसा समझ सकते हैं, समीकरण के प्रत्येक पद को अपन 4 से गुणा कर रहे हैं। तो 4 इंटू x², इंटू नहीं लगा रहा हूँ मैं, डॉट लगा रहा हूँ, 4x² माइनस 4 और डॉट लगा के 1/4x, और उसके बाद -4 यहाँ इंटू लगा देता हूँ, बराबर 4 इंटू 0। तो इसका इंटू करने पर आ रहा है 4x², यहाँ कट रहा है ये बोल रहा था मैं -1x, लिखो चाहे मत लिखो, 1 का वैसे ही मान लेते हैं। और उसके बाद 4 का गुणा 1 से करने पर 4, 0 का गुणा किसी भी संख्या से करने पर 0। तो फिर से अपने पास नया बहुपद आ गया, इसका सरल रूप आ गया 4x² माइनस 1x माइनस 4। तो ये इसी तरह से लिखा मैंने। तो ये दोनों अपने पास जो है आंसर है। इस तरह से अपने को जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड को करना है। सारे के सारे अपने फटाफट से मान रखते हैं, एक यहाँ पे और यहाँ पे जल्दी से मान रखते हैं। दूसरे का जो अपन चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर अपने को जो है शून्यांकों का योग दे रखा है 1, शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 1, अपने को निकालना बहुपद। ये अपने पास फॉर्मूला है। इसके अंदर अपन जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देते हैं 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देते हैं 1। बाकी अपन सेम टू सेम नकल कर रहे हैं। x² माइनस की जगह माइनस, यहाँ पर आ गया अपना 1 और यहाँ पर भी आ गया 1। तो अपने पास आंसर आ गया x² माइनस 1x प्लस 1।
उसके बाद अपना जो दूसरे का पाँचवा क्वेश्चन है उसके अंदर अपने को शून्यांकों का योग दे रखा है -1/4 और अपने को शून्यांकों का गुणा दे रखा है 1/4 और उसके बाद अपने को बहुपद निकालना है। तो अपने पास सूत्र क्या है, ये वाला x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणा। तो x² माइनस शून्यांकों का योग अपने को पता है कितना -1/4, उसके बाद इंटू लगाना है x के अंदर और उसके बाद प्लस और उसके बाद शून्यांकों का गुणा यानी 1/4। इसको अगर अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा अपना पास प्लस, बाकी सेम इस तरह से नकल हो जाएगा। अब ये इसका एक आंसर है। चाहे तो अपन इसको सरल रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदलना है, सबको अगर अपन नीचे की तरफ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, अगर अपने पास यहाँ 4 आ रहा है या 2 आ रहा है या यहाँ कुछ अलग आ रहा है तो अपन क्या करते हैं नीचे वाले जितने भी नंबर है सबका अपन एलसीएम लेके उससे इंटू करते हैं। तो यहाँ पे वैसे एलसीएम 4 आ रहा है तो 4 से इंटू करने पर ये इसका सरल रूप आ गया। ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। तो इस तरह से अपन चुटकियों के अंदर इनको सोल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आप अपने आप से करिएगा, उसके बाद अपन अगली प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो अब हम जो प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन अपने पास px के अंदर gx का भाग लगाना है और अपने को भागफल और शेषफल पता करना है। तो ये अपने पास px यानी कि ये बहुपद है, इसके अंदर इस छोटे वाले बहुपद का भाग लगाना है। तो जो छोटा वाला है जिससे हम लोग को भाग लगाना है उसको अपन इस तरह से लिख रहे हैं x² - 2 और जिसके अंदर भाग लगाना है उसको अंदर लिखेंगे x³ - 3 x² और उसके बाद प्लस 5x उसके बाद -3 नकल कर दिया। अब उसके बाद जो अपने पास भागफल आएगा यहाँ आएगा अपने पास शेषफल। तो क्या करना होता है, सबसे पहले अपने को इसका मेथड याद करना है, समझना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसके अंदर स्टेप चलती है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं चरण। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ स्टेप 1 यानी कि चरण फर्स्ट। और इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, अंदर वाला जो अपने पास चर है और जो बाहर वाला चर है उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। अंदर वाले में बाहर वाले से भाग लगाना है। मतलब ऐसा लिखना है अपने को x3 के अंदर x2 का भाग लगाना है। तो ये 3 बार लिख के नीचे 2 बार लिखेंगे तो कटेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। जो x आया अपने पास उसको अपने को क्या करना है, जो अपने पास इधर है उस पूरे से इंटू करना है। यानी कि इस x को जो है अपने को x² - 2 से इंटू करना है। तो कैसे करेंगे, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है अपने पास x3 और -2x यानी अपना पहला चरण कंप्लीट हो गया बस। और इसको अपने को लिख देना यहाँ पे, एक बार वापस समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे अपने पास आ रहा है x3 माइनस, अब चाहे 2x को इसके नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपन यहाँ लिख रहे हैं, अपने को थोड़ा सा ध्यान आ गया। अगर अपन गलती से इसके नीचे भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो कोई गलती नहीं है। देखो क्या किया मैंने, पहला चरण कंप्लीट हो गया। वापस समझाते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको अपने को देखना है, पहले सबसे आगे क्या लिखा हुआ है, इधर सबसे आगे क्या लिखा हुआ है। तो इधर से जो फर्स्ट है और इधर से फर्स्ट है उसको अपने को भाग देना है। तो 3 के अंदर 2 का भाग देंगे तो वहाँ पे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो बचा उसको जो है अपने को यहाँ लिखना है। ये मैंने यहाँ टिक लगाया था, इसको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद इसको इससे इंटू करना है। तो इन दोनों को अपनों ने इंटू कर दिया और अपने पास ये आया, इसको फिर से यहाँ लिखना है। यानी कि जो राइट में जो आ रहे हैं उधर उन दोनों को लिखना है। मतलब ऊपर जो x है उसको यहाँ लिखना है और नीचे जो गुणनफल आया है उसको यहाँ लिखना है। लिख दिया, उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। भाग के अंदर पर माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे वाले जो भी अपने पास पद है उन सबके अपने को क्या करना पड़ेगा, निशान बदलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कोई निशान नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस का निशान है तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस का। उसके बाद देखो प्लस का और माइनस का निशान अलग अलग है और उसके बाद दोनों जो है सेम है तो आपस में कट जाएंगे। उसके बाद ये वाला इससे आपस में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसकी कोई आपस में बातचीत नहीं होगी क्योंकि ये x2 है, ये x1 है। तो इसका किससे होगा मेल जोल, इससे होगा। इन दोनों का आपस में क्या होगा, जोड़ होगा या माइनस होगा। तो इन दोनों को अपन देखते हैं क्या होना है। तो यहाँ पे अपने को देखना है दोनों के आगे के अब निशान कौन से। ये तो पुराना वाला साइन था, इससे कोई मतलब नहीं है। तो प्लस और प्लस क्या हो गया अपना, प्लस होगा। तो 5 और 2 कितना हो गए, 7 और 7 निशान कौन सा आएगा, दोनों के आगे प्लस है तो प्लस का ही रहेगा। और उसके बाद x 7x, ये दोनों क्या बन रहे हैं, 7x बन रहे हैं। इसने आपस में किसी से बातचीत नहीं की, मतलब ये कितना है -3x²। नीचे कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, ये ऐसा कैसे ही रहेगा -3x²। उसके बाद इधर देखो ये आपस में मिल गए। उसके बाद ये अपना बचा सिंपल 3, तो ये सिंपल 3। तो जो आपस में सोल्व हो रहे हैं उनको अपने को सोल्व करना है, जो डिस्टर्ब नहीं हो रहे उनको ऐसा कैसे लिख देना है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ लिखते तो भी अपन इसको आपस में रिएक्शन इन दोनों की करवाते और इसको ऐसे कैसे लिख देते तो अपना आंसर सही चल रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप पूरा हो गया। अब अपना दूसरा चरण बनाते हैं अपन फिर से, चरण 2। चरण 2 के अंदर क्या करना है, जो अपना अंदर की तरफ पहला वाला जो नंबर है यानी कि 3x² किसका है, माइनस का है, बटे हुए यहाँ क्या है x²।
एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना बचेगा -3। इसको यहाँ लिख देते हैं -3। उसके बाद इसको क्या करना, वापस इससे गुणा करना, -3 का अपने को गुणा करना है, किससे करना है, इस पूरे से, एक्स स्क्वायर -2 से। तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर -2, ब्रैकेट को ओपन करना है, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो कितना बचेगा, बराबर में आ रहा है -3 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस मिलके प्लस 3 दूनी की 6। तो ये फिर से मैंने राइट लगाया, यानी इसको लिखना है यहाँ पे, चरण अपना दूसरा कंप्लीट हो गया। तो लिख देता हूँ मैं 3 एक्स स्क्वायर माइनस का और उसके बाद प्लस का 6, प्लस का 6 अपन इसके नीचे लिख देते हैं। यहाँ भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस अपने को ध्यान रखना है इसकी रिएक्शन इससे होगी और एक्स वाले की एक्स से होगी और एक्स स्क्वायर वाले की एक्स स्क्वायर से होगी। मतलब जो सेम होगा वो आपस में है ना, या तो जुड़ जाएंगे या गड़ जाएंगे, अलग अलग होगा तो आपस में कोई है ना जोड़ बाकी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेम है तो, और निशान एक जैसे वैसे ही जोड़ रहे हैं, लेकिन अपने को जोड़ना नहीं है, निशान बदलने पड़ेंगे। ये अपनी प्रक्रिया का जो है एक नियम है कि अपने को माइनस करना रहता है, किसके अंदर, भाग के अंदर। नॉर्मली अपन भाग करते हैं तो माइनस करते हैं और जब अपन गुणा करते हैं तो प्लस करते हैं। और ये अपने पास कट रहा है और उसके बाद इसको देखो अपने पास क्या हो रहा है, ये 7 किसी से कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, 7x, उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस का माइनस का 3 और माइनस का 6। तो -3 -6 कितना होता है, -9। अब अपने पास क्या हो गया, ये भाग कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ अपन क्या दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, घात 1 आ रही। तो जब अपन भाग जिससे लगाते हैं उससे अगर नीचे छोटी संख्या आ जाती है तो अपना वो भागफल आ जाता है, उससे है ना, उसको भाग को अपन बोलते हैं ये कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा अपन इसको सोल्व नहीं कर सकते। नॉर्मल जो अपन भाग देते हैं उसके अंदर फिर पॉइंट लगा के सोल्व करना पड़ता है, या कोई पॉइंट लगाएंगे नहीं। तो ये अपना क्या आ गया, ये अपने पास आ गया शेषफल और ये अपना हो गया भागफल। ठीक है, तो बस इस तरह से अपने को सोल्व करना है। और अगर इसको अपन चेक करना चाहें तो इसका और इसका गुणा करें और इसके अंदर ये जोड़ दें और लास्ट में अपने इसको देखते हैं अपना जो बीच में जिससे अपन लिखा है, तो वो आपस में क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या है, अपने पास px दे रखा है x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और उसके बाद gx दे रखा है x की घात 2 प्लस 1 माइनस x। तो इस वाले के अंदर इस वाले का भाग लगाना है, तो अपन इसको लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को ध्यान ये रखना है कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये जमा हुआ नहीं है सही से। तो इसको अपन जब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे, यानी इसको अपन क्या कर सकते हैं, पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस के अंदर जो है ना, अरेंज वापस कर रहे हैं अपन, और कुछ नया कुछ किया नहीं अपनों ने, ताकि अपन जो इसको है ना भाग देंगे तो अपने को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और अपना आंसर सही चले। बस यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। फिर से अपन वही लिख रहे हैं, एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बाकी इक्वेशन बड़ा है, बाकी करना अपने को जो पहले वाला तरीका था, क्वेश्चन नंबर जो अपनों ने फर्स्ट किया था वैसे ही करना है। क्या करना है, अपने को चरण याद है, चरण 1 कैसे लिखा था मैंने, जो अंदर से पहला है यानी कि x की घात 4, उसको जो बाहर से पहला है यानी x की घात 2, उससे अपन जब डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बचेगा, x की घात 2 और राइट लगा करके यहाँ लिख रहे थे अपन। तो मैंने इसको इधर से कर दिया है, तो क्या करें, यहाँ लिखते चलो x की घात 2 और इसको क्या करते हैं अपन, इंटू करते हैं इससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। अब क्या करें, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, x की घात 2 और x की घात 2 कितना हो गया, 4 माइनस x की घात 2 और यहाँ पे x है तो x की घात 3 और उसके बाद प्लस 1 है, तो इसको इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, x की घात 2, एक x की घात 2 ये आएगा। और चरण पहला अपना कंप्लीट हो गया। इसको लिख देते हैं x की घात 4 माइनस और यहाँ आ रहा है x की घात 3 और प्लस x की घात 2। तो मैंने ऐसे लिख दिया। वैसे आप जो मैंने बोला था कि x की घात 3 ऊपर है नहीं तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसा अपन लिख देते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इसको इससे अपने को रिएक्शन करवानी है। और अब अपन निशान बदल देते हैं, सबके मैंने निशान बदल दिए। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, x की घात 4 x की घात 4 दिखने में एक जैसे हैं और निशान अलग लगे, कट गए। उसके बाद यहाँ पे x की घात 3 है, आपस ऊपर को x की घात 3 है ही नहीं, तो ऐसे कैसे लिख देता हूँ मैं, प्लस x की घात 3 और उसके बाद ये x की घात 2 और x की घात 2, ये दोनों आपस में क्या होगा, रिएक्शन होगी। तो माइनस का 3 और ये माइनस का 1, तो कितना हो गया, माइनस का 4 x की घात 2। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ प्लस का 4 x, नीचे कोई है ही नहीं इसको डिस्टर्ब करने वाला और 5 को भी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ये ऐसे कैसे आ गए। उसके बाद अपन लिखते हैं चरण दूसरा, कैसे बनाते हैं अपन, अंदर से देखते हैं x की घात 3, बाहर से कौन है, तो बाहर से x की घात 2, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अपना x, किसका है ये x, प्लस का है, तो यहाँ लिख दो प्लस का x।
और जो बचेगा उसको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर भेजना है। तो क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको अपन इंटू करके ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो अपने पास आ रहा है एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 प्लस 1। तो ये अपना चरण दूसरा कंप्लीट हो गया। उसको वहाँ लिख देते हैं अपन एक्स की घात 3 और ये अपने पास माइनस एक्स की घात 2 और उसके बाद प्लस 1। इस एक को इससे रिएक्शन होगा, ये अपने को ध्यान है, माइनस प्लस माइनस। अब इसको देखो ये कट रहा है और एक्स की घात 2 और एक्स की घात 2, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, बाकी हो जाएगी तो माइनस का 3 एक्स की घात 2। ये अपने को पता है ना कि माइनस का 4 और अपने पास ये कितना था, प्लस का 1 बराबर में होता है माइनस का 3। प्लस माइनस कैसे करते हैं ये भी अपन जो है अलग से सिखा रखा है आपको बेसिक करके, उसमें आप देख लेना कि भैया अगर निशान अलग अलग है तो अपन माइनस करते हैं, और बड़ी संख्या का निशान आंसर में आता है। यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स रहेगा। और इसके बाद यहाँ x है, नीचे x नहीं है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो प्लस का 4x और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है अपने पास प्लस का 5 और ये किसका है, माइनस का 1, तो अपने पास बचेगा प्लस का 4। और अगला चरण पर बनाते हैं, चरण नंबर 3। यहाँ और बनेगा क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 2 है तो अभी भी अपना भाग चल रहा है। चरण नंबर 3 कैसे करना है, अंदर से क्या है माइनस 3x स्क्वायर और बाहर से क्या आ रहा है बटे हुए एक्स स्क्वायर, और ये कट गया तो कितना बचा माइनस का 3। इसको यहाँ लिख देते हैं अपन माइनस का 3, माइनस का 3 है ये, और इस माइनस के 3 को अपन इंटू कराते हैं इससे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और उसके बाद माइनस माइनस प्लस और उसके बाद 3x और ये माइनस 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 प्लस माइनस और 3 एकम 3। तो ये अपने पास चरण कंप्लीट हो गया। और इसको जो है अपन यहाँ लिखेंगे नीचे माइनस करने के लिए, तो माइनस 3x स्क्वायर और उसके बाद प्लस 3x और माइनस 3। ध्यान रखना अपन जब भी इस तरह से लिखते हैं तो नीचे फर्स्ट वाला सेम आता है और ये कैंसिल होता है, तो अपने को हल्का सा आइडिया लगता है कि अपन लगभग सही चल रहा है। अब अपन निशान बदलते हैं प्लस माइनस प्लस, और ये देख पा रहे हैं दोनों एक जैसे हैं और निशान अलग अलग हो गए। और उसके बाद ये यार अपने पास 4x और अपने पास ये माइनस का 3x, तो 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा 1x। निशान किसका आएगा प्लस का, लगाओ चाहे मत लगाओ, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं। यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस का 4 और यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस का 3, तो कितना आ गया प्लस का 7। तो ये अपने पास क्या आ गया शेषफल, शेषफल कितना आ गया x प्लस 7। और अपने पास भागफल कितना आ गया, भागफल अपने पास ये आ रहा है ना, क्या आ रहा है ये भागफल आ रहा है, भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो इस तरह से अपन बड़ी आसानी से अपन जो है इस तरह से शेषफल भागफल निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड है उसको अपन इस तरह से जमा करके आराम से सोल्व कर लेंगे। बस यहाँ पे अपनों ने क्या किया, जो अपने पास अचर था 2, यानी कि इसको अपन पीछे लिखेंगे, इसको अपन इस तरह से जमाएंगे। देखो ये बिल्कुल सिस्टमेटिक जमा हुआ है, इसको भी अपनों ने जमा दिया। हमेशा ध्यान रखना अपने को सबसे पहले जो चर होता है उसके ऊपर जो बड़ी घात होती है उसको आगे, फिर उससे कम घात, फिर उससे छोटी घात, फिर सबसे लास्ट में जो अपने पास अचर यानी कि जो अपना 2 है वो जमाएगा। तो इस तरह से जमाने के बाद अपन अपने आप से सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट के अंदर कह रहा है कि अपने पास 2 बहुपद है, एक बड़ा बहुपद है, एक छोटा बहुपद है। बोल रहा है कि बड़े वाले के अंदर छोटे वाले से अपनों को भाग देना है और अपनों को चेक करना है कि छोटा वाला जो बहुपद है बड़े वाले बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। कुल मिला के अपनों ने जो पहले किया था भाग दिया था वही भाग देना है। और अगर अपने पास नीचे जो है भागफल, अगर इधर तो भागफल आएगा इधर शेषफल आएगा, नीचे जो शेषफल आएगा वो अगर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे ये छोटा वाला जो है बड़े वाले का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हम बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। बस करना अपने को भागिए और अपने को देखना है कि शेषफल 0 है या नहीं है। तो अपन भाग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वही अपने को स्टेप बनाने पड़ेंगे, यानी कि चरण, यहाँ पर अपना भागफल आ जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ चरण 1। तो चरण 1 सबसे पहले क्या किया था, अंदर से जो अपना है 2t की घात कितनी है 4, और उसको अंदर अपने को भाग देना है t की घात 2 से। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2t की घात 2। इसको अपने को यहाँ लिख देना है 2t की घात 2, और इसका अपने को गुणा करना है 2t की घात 2 का गुणा करना है इससे t की घात 2 माइनस 3। ब्रैकेट को अपन खोलेंगे तो अपने पास आ रहा है 2t की घात 2 हो जाएगा 4, उसके बाद माइनस 2 3 6 t की घात 2। तो ये अपने पास आ रहा है पहला चरण कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको 2t की घात 4 और उसके बाद माइनस
और अपने पास आ रहा है 6 टी की घात 2। लाइन खींच के मैं क्या करता हूँ, इसके निशान बदल देता हूँ। तो ये आ रहा है माइनस, ये आ रहा है प्लस, ये अपने पास कट रहा है। उसके बाद अपन देखते हैं टी की घात 3, नीचे टी की घात 3 नहीं है तो यहाँ आ रहा है 3 टी की घात 3। उसके बाद टी की घात 2, टी की घात 2, ये दोनों आपस में एडिशन करेंगे तो प्लस का 6 और माइनस का 2 रहा अपने पास प्लस का 4 टी की घात 2। बाकी अपने पास नकल कर देते हैं, माइनस 9 टी माइनस 12। उसके बाद अपन क्या करते हैं, चरण नंबर 2 देखते हैं। तो चरण 2, इसके अंदर अपने को देखना है कि अंदर से क्या आ रहा है, 3 टी की घात 3 और उसके बाद बाहर से क्या आ रहा है, तो टी की घात 2 और बच क्या आ रहा है, तो बच रहा है 3 टी और 3 टी को अपने यहाँ लिख देते हैं प्लस लगा के, प्लस 3 टी और उसके बाद इसका गुणा इससे करना है, यानी 3 टी का अपन ब्रैकेट खोलेंगे, 3 टी ब्रैकेट के अंदर लेना है टी की घात 2 और माइनस 3। तो ये कितना हो रहा है अपने पास, 3 टी का इंटू अपन टी स्क्वायर से करते हैं तो 3 टी की घात 3 और उसके बाद माइनस 3 3 9 और अपने पास ये आ रहा है टी ऐसा कैसा। तो इसको अपन यहाँ लिख देते हैं। चरण दूसरा भी अपना कंप्लीट हो गया और इधर अपने चरण चल रहे हैं। क्या है अपने पास, 3 टी की घात 3 और उसके बाद आ रहा है माइनस 9 और टी। लाइन खींच देते हैं और ये माइनस और ये प्लस और ये कट रहा है और 9 टी भी कट रहा है। उसके बाद क्या बचा, 4 टी स्क्वायर माइनस 12। चरण एक और बनेगा और अपने पास यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो यही बनाता हूँ मैं। चरण नंबर अपने पास बन रहा है 3। क्या बनेगा, अंदर से अपने पास आ रहा है 4 टी स्क्वायर, बाहर से क्या आ रहा है टी स्क्वायर। तो अपने पास कितना बचेगा, 4 बचेगा और 4 का जब अपन ब्रैकेट से खोलेंगे इंटू करेंगे तो अपने पास 4 ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ टी स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर आ रहा है अपने पास 4 टी स्क्वायर माइनस 12, यानी कि ये आ रहा है अपने पास, यहाँ आ रहा है अपने पास प्लस का 4 और यहाँ आ रहा है अपने पास 4 टी स्क्वायर माइनस 12। ये अपने पास सेम आ गया। अब निशान बदल देता हूँ मैं, माइनस और ये प्लस, तो ये कट रहा है तो अपने पास कुछ भी नहीं बचा, यानी कि शेषफल आ गया 0। तो अपन बोलेंगे कि ये जो छोटा वाला जो अपने पास बहुपद था टी स्क्वायर माइनस 3, ये जो है इस बड़े वाले का क्या है, गुणनखंड है। तो अपने को यहाँ लिख देना, हाँ ये जो है एक गुणनखंड है। तो सिंपल सा अपने को यस नो टाइप लिखना था, लेकिन पूरा करने के बाद लिखना है। तो इस तरह से अपने ने इसको ईजिली किया। क्वेश्चन नंबर जो अपना 3 है, इसके अंदर कह रहा है कि अपने को जो बहुपद लिखा हुआ है इसके 2 शून्यक दे रखे, बाकी के 2 शून्यक और निकालने। तो ये जो बहुपद है 4 घात का है, देख पा रहे हैं आप, सबसे बड़ी जो घात है 4, यानी इसके कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। 2 अपने को बता रखे, 2 और अपने को निकालने। तो क्या करना है, इसका थोड़ा सा लंबा है ये सवाल, इसको आराम से समझना। तो जो अपने पास 2 शून्यक है, इन दोनों को अपन मिला करके एक बहुपद बनाते हैं। तो शून्यक की हेल्प से बहुपद कैसे बनाएंगे अपने को पता है। बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणा। तो इनका योग कर लेते हैं अपन, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हैं एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों बराबर है तो 0। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हैं भैया √5/3 और इसका अगर मैं इंटू कर दूँ माइनस √5/3, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, अंडर से अंडर अपने पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास -5/3। सिंपल अंडर हट जाएगा। तो अब अपन इसको जो है बहुपद बनाते हैं अपन। तो बहुपद कितना आ जाएगा अपने पास, इसको लिखते हैं अपन। बहुपद का अपने पास सूत्र है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अपने पास बहुपद है। तो अपने पास छोटा वाला जो बहुपद आएगा उसको अगर अपन बनाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x और उसके बाद आ जाएगा -5/3। और अगर अपन इसको जो है बराबर मान लेते हैं 0 के बराबर करके, इसको अगर अपन सरल करते हैं तो या तो आप ऐसे रख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये भी इसका एक बहुपद है। और अगर आप इसको जो है यहाँ पे 3 लाना चाह रहे हैं तो वो भी बन सकता है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अगर अपन इसको सरल रूप लिखें अपन इसका, तो कितना आ जाएगा, इसको अगर अपन 0 के बराबर भी मान सकते हैं, माना एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0, 3 से गुणा कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो ये अपने पास सरल रूप आ गया इसका 3x स्क्वायर माइनस 5। तो ये इसका एक सरल रूप है। अब अपन इससे क्या करेंगे, बड़े वाले बहुपद के अंदर भाग लगाएंगे और फिर अपन जो है 2 जो अन्य शून्य के उनको भी निकालेंगे। तो अपने को क्या करना है, इसको अपन
नोट कर लेते हैं, फिर मिटा करके फिर आगे अपन प्रक्रिया बढ़ाते हैं। अब इस छोटे वाले से अपन बड़े वाले में भाग देंगे तो जो अपने पास भागफल आएगा उसके फिर से अपन गुणनखंड करेंगे तो अपने पास जो 2 नए शून्य आ जाएंगे वो अपने को चाहिए। तो अपन पहले भाग करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर भागफल आएगा और यहाँ मैं लिखना शुरू कर देता हूँ चरण 1। क्या करना पड़ेगा, अंदर से देखना है 3x स्क्वायर 3x की घात 4, इसके अंदर भाग देना अपने को 3x की घात 2 से, तो कितना बच रहा है 3 से 3 कट रहा है और x की घात 4 में से x की घात 2 हो जाए तो कितना बचेगा x की घात 2। इसको यहाँ लिखना पड़ेगा भागफल के अंदर x की घात 2। अब x की घात 2 का जो है इससे अपने को फिर से गुणा करना पड़ेगा 3x स्क्वायर और -5 से गुणा करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 3x की घात 4 -5x की घात 2। ये इसको अपने को फिर से लिखना पड़ेगा, पहला चरण पूरा हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3x की घात 4 -5x की घात 2। तो इसके बाद मैं निशान बदल देता हूँ, थोड़ा सा मैंने लाइन ऊपर खींच दी, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद देख पा रहे हैं x की घात 3 किसी से कोई बातचीत नहीं करेगा, 6x की घात 3। उसके बाद देख पा रहे हैं x की घात 2 आपस में बातचीत करेगा और बन रहा है प्लस का 3x की घात 2। और उसके बाद ऐसा कैसे बाकी माइनस का 10x और माइनस का 5। पहला चरण पूरा हो गया। उसके बाद दूसरा चरण अपन बनाते हैं, चरण 2। चरण 2 के अंदर क्या करना पड़ेगा, अंदर से आ रहा है अपने पास 6x की घात 3 और बाहर से आ रहा है अपने पास 3x की घात 2 और कितना आ रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 और ये अपने पास x बच रहा है। इसको यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को भागफल के अंदर किसका है, ये प्लस का है तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस 2x और इसको अपन फिर से ब्रैकेट लगा के इसको अंदर भेजना पड़ेगा 3x स्क्वायर -5 ब्रैकेट ओपन कराओ इससे, तो 3 दूनी की 6x स्क्वायर और x मिलके x की घात 3 हो जाएंगे और इसके पास चला गया, इसके पास भी जाएगा ये और 2 पंजे की 10 माइनस का और ये x। तो अपने को इसको लिखना पड़ेगा, क्या आ रहा है यहाँ पे 6x की घात 3 और उसके बाद -10x। इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, लाइन खींचो माइनस प्लस करो, निशान बदल गए तो कट जाएंगे। ये भी पहले इसको देख लेते हैं, x स्क्वायर से कोई बातचीत नहीं कर रहा है तो 3x स्क्वायर ऐसा कैसे रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका फ़र्क पड़ रहा है कि ये कट रहा है और उसके बाद -5। तो एक बार और अपन चरण करते हैं, चरण नंबर 3। यह जगह कम है थोड़ी। चरण 3 क्या करना पड़ेगा, अंदर से देखना 3x स्क्वायर और बटे हुए बाहर से भी आ रहा है 3x स्क्वायर, तो कितना आया 1। इसको यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस का 1 और उसके बाद 1 का इंटू जब अपन करेंगे इस पूरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3x स्क्वायर माइनस का 5 ऐसा कैसा ही रहेगा और ये बराबर आएगा 3x स्क्वायर -5 और इसको मैं यहाँ लिख दूँ वापस से 3x स्क्वायर -5 और निशान बदल देता हूँ और ये आपस में कट गए, शेषफल 0 आया। मतलब हाँ ये बहुपद का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपनों ने यहाँ तक किया था और अब अपनों को क्या करना है, गुणनखंड है वो पहले से ही बता रहा है गुणनखंड है, तो अब इसका जो भागफल है इसके अपनों को क्या करना पड़ेंगे, जो गुणनखंड विधि द्वारा इसके शून्यक निकालने पड़ेंगे, वो अपने पास आंसर होंगे फाइनली। तो इसके अपन जो है गुणनखंड विधि द्वारा गुणन करने जब अपनों ने भाग लगाया तो अपने पास भागफल ही आया। अब इस भागफल के अपनों को क्या करना पड़ेंगे, शून्यक निकालने पड़ेंगे। तो अपनों को क्या करना है, गुणनखंड विधि अपन काम में ले रहे हैं नॉर्मली, 1 का 1 से इंटू करने पर आया 1। अब 2 ऐसी संख्याएं सोचनी जिनको गुणा करने पर 1 आता है, तो 1 का गुणा 1 से करने पर 1 आता है और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो 1, यानी 1 + 1 2 हो जाता है, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा 1 + 1, तो x स्क्वायर 2 को लिखना है अपन +1x + 1x और उसके बाद +1 2 के अपन जोड़े बना देते हैं। तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x + 1 और उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले आ रहा है, 1 + 1। तो दोनों डिब्बे अपने सेम आ गए, तो जो सेम वाला है उसको आगे लिखना है x + 1 और जो बाहर वाले हैं उसको पीछे लिखना है x + 1। तो अब यहाँ पर अपन इसको मान लेते हैं 0 के बराबर और अपने पास 2 शून्य आएंगे, x + 1 = 0 और इधर फिर से मान लेंगे अपन इसको भी 0 के बराबर, सेम ही आ रहा है, तो x + 1 = 0 और इधर से अपने पास आ जाएगा x बराबर आ रहा है -1, तो इसको मैं बोलता हूँ अल्फ़ा बराबर -1 और इधर अपने पास आ रहा है x बराबर अपने पास -1, तो इसको बोल देता हूँ बीटा बराबर -1। लेकिन अपन ने पहले अल्फ़ा बीटा माने थे तो इसको बोल देता हूँ अल्फ़ा डैश, इसको बोल देता हूँ बीटा डैश। तो अपने पास 2 शून्यक पहले दे रखे थे और 2 शून्यक और आ गए, तो ये अपने पास 4 शून्यक उस बहुपद की जो 4 घात का था वो अपनों को निकालने थे। तो 2 पहले दे रखे थे, 2 और अपने पास और आ गए,
तो इस तरह से आसानी से अपने इस क्वेश्चन को किया। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक अपने पास बहुपद है gx, उससे अपन इसके अंदर भाग दे रहे हैं, तो अपने पास ये भागफल आ रहा है, ये अपने पास शेषफल आ रहा है। और अपने को बोल रहा है कि वो जो बहुपद जिससे अपन भाग दे रहे हैं gx, उसको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए अपने को थोड़ा सा इनके अंदर क्या रिश्ता होता है उसको अपन बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या विभाजन एल्गोरिदम। तो है क्या, उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा अलग से समझाता हूँ आपको। जैसे कोई नंबर लेता हूँ मैं यहाँ पे 13, इसको मैं भाग देने की बोलता हूँ 5 से। तो आपको बोलता हूँ कि 5 से आप भाग लगाओ 13 में, तो 5 दूनी की 10 2 बार भाग जाएगा, और यहाँ पर आप लिखते हो 10 और उसके बाद माइनस करते हो और यहाँ लिखते हो 3। तो आपको पता है कि 1 2 3 4 इनको बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं अपन भाजक, और इसको बोलते हैं अपन भाज्य, और इसको बोलते हैं अपन भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। इनमें क्या रिश्ता होता है, तो जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, बीच वाला 13, इसको एक तरफ लिख दें अपन, और ये बाकी के जो छोटे मोटे हैं कौन कौन है, 5 और 2 और 3, तो इनसे अपन 13 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इन दोनों को इंटू कर दें, यानी कि अपने पास आ जाएगा 5 इंटू 2 करेंगे 10, तो 5 इंटू 2 प्लस 3, तो ये अपने पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होती है। तो इसको बोलते हैं अपन डिवाइज़र, डिवाइडेंट, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये अपने पास आ रहा है भाजक भाज्य, तो ये अपने पास है भाज्य बराबर होता है अपने पास भाजक और इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये अपने पास है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके हेल्प से अपन यहाँ पे बनाते हैं, क्या रिश्ता बन रहा है, तो ये अपने पास आ रहा है, इन सबको मैं इधर ले लेता हूँ gx, और इंटू इधर क्या है, इसका इंटू इससे करना पड़ेगा x माइनस 2 प्लस, और अपने को ये ऐड करना पड़ेगा माइनस 2x प्लस 4, इसको ऐड करना पड़ेगा, बराबर में कितना आएगा, बीच वाला आएगा। तो बीच वाला अपन लिख देते हैं इधर, इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया अपने, x का 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो क्या करना है मेरे को, फिर से देखिए gx का गुणा इससे करना है, उसके बाद इसको जोड़ना है, तो ये इसके बराबर आ जाता है, बीच वाले के बराबर। तो बीच वाला इधर, और इसके बाद ये तीनों मैंने इस तरह से सेट कर दिए। अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन इसका पक्षांतरण करते हैं, जो प्लस के अंदर है वो उधर चले जाएंगे, इसको तो अपन ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पक्षांतरण, और ये अपने पास आ रहा है gx, इंटू के अंदर है ये x माइनस 2, और उसके बाद अपने पास आ रहा है ये x का 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और ये उधर जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 2 से हो जाएगा प्लस का 2x, और उसके बाद हो रहा है माइनस का 4। तो इधर और अगर इसको सोल्व करते हैं तो gx, और ये इंटू में है x माइनस 2 बराबर कितना आ रहा है, x का 3 माइनस, अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर, ऐसा कैसा, ये आपस में सोल्व हो रहा है x प्लस का और ये वाला, तो प्लस 3x, और उसके बाद आ रहा है ये दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे, तो ये आ रहा है माइनस का 2। अब इसके बाद इसको क्या करना है, भाग में नीचे चला जाएगा ये, तो अपने पास आ जाएगा gx बराबर क्या आ रहा है, इसको पूरा लिख देते हैं अपन, x का 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और इसके अंदर अपन बटे हुए करना पड़ेगा, कितना आ रहा है, इस लाइन को हटा देते हैं अपन, इससे भाग देना है x माइनस 2 से। कुल मिलाकर अपना सवाल क्या बना है, ये जो अपने पास ऊपर वाले के अंदर नीचे वाले से भाग देने पर अपने को gx मिल जाएगा। बस इतना सा काम है, इसको अपन हटा देते हैं और इसको लिख लेते हैं। तो अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया है। इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी बार किए हैं। तो क्या करना है अपनों को, इससे जो है इसके अंदर भाग लगाना है। तो अपन जो है अपना प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना भागफल आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चरण एक के अंदर लिख देता हूँ मैं, अंदर की तरफ लिखा हुआ है x का 3, बाहर की तरफ लिखा हुआ है सिंपल x। तो कितना आ जाएगा अपना x स्क्वायर आ जाएगा। अब x स्क्वायर का अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के लिए x माइनस 2 से इंटू करते हैं। तो अपने पास आ जाएगा x स्क्वायर का x इंटू करोगे तो x का 3 और 2 से करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर। इसको अपन ये लिख देंगे। अपना पहला चरण हो गया पूरा। क्या हो रहा है, x का 3 और उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर, लाइन खींच देते हैं। ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, और माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना आ रहा है, माइनस का 1x स्क्वायर। बाकी नकल कर देते हैं 3x और माइनस 2। चरण दूसरा लिखते हैं अपन,
चरण दूसरे में क्या लिखा हुआ है, -1x², बाहर से आ रहा है अपना x, तो कितना आ जाएगा अपना -1x और -x का अपन इंटू करेंगे x -2 से, तो अपने पास आ रहा है -x² -2x, प्लस आ रहा है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ रहा है -x² और वहाँ पे आ रहा है अपना +2x, लाइन खींचो प्लस माइनस कर दें और उसके बाद 3 और 2 कितना हो रहा है, ये माइनस होगा क्योंकि प्लस का 3 है माइनस का 2 है, तो यहाँ पर आ रहा है 1x - 2। उसके बाद अपने पास चरण 3 आ जाएगा। चरण 3 इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, 1x को जो है बाहर से कौन आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 का इंटू, इससे करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 का इंटू करना पड़ेगा इससे x -2 से, तो यहाँ पे आएगा अपना x -2 और इसको अपन यहाँ लिख देते हैं x -2, निशान बदलो माइनस और उसके बाद ये अपना प्लस, ये अपना कट गया और ये अपना शेषफल 0 आ गया। और जो अपना भागफल है अपन लिखना भूल गए, वही अपना आंसर है, तो कैसे लिखेंगे अपन, जो अपन ने देखा था यहाँ पे जो अपन डिवाइड किए थे यहाँ पे एक टिक लगाते हैं, तो पहले आया था x², उसके बाद यहाँ से डिवाइड किया था ये आया था -1x और लास्ट में अपना कितना आया था 1 आया था, तो ये आया था प्लस का 1, तो ये अपने को चाहिए था, इसको अपने ने भूल के है ना, भूलवश अपनों ने इसको लिखना भूल गए थे। तो अपने पास जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है x² -1x और ये +1, ये क्या है, तो ये जो अपना gx पूछा था उसने, gx बहुपद क्या होगा, तो ये gx अपना यही है कि ये अपना आंसर। तो इस तरह बड़े आराम से हमने ये पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया। अच्छे से आप इसको पढ़िए है ना, और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कीजिए। टेक केयर, बाय।